बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मूवी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। यार अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 4 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर न्यू यूट्यूबर इस चीज़ को अगर फॉलो करता है तो उसका चैनल इंशाल्लाह इतना ज़्यादा ग्रो होगा, वो लाखों में इंशाल्लाह कमाने लग जाएगा। तो ये हर जो न्यू यूट्यूबर्स आने वाले हैं तो वो इन चीज़ों के ऊपर लाजमी गौर करें। ये नहीं है कि कुछ लोग आते हैं अंधाधुन बगैर सोचे समझे वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, बाद में फिर उनके वो 2-2 3-3 साल लगाते हैं तो चैनल उनका डेड ही रहता है, वो क्यों नहीं ग्रो करता। मैं आपको इसके अंदर सारा कुछ बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है और आपका चैनल इंशाल्लाह चलेगा, बहुत जल्द ग्रो करेगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे जो पहला रूल है कि आपने अपना कंटेंट जो है ना मिक्सअप नहीं करना। अगर ये गूगल एल्गोरिथम के बिल्कुल अगेंस्ट जाएगा, अगर चैनल मिक्सअप होगा यानी कि फूड का चैनल बनाया हुआ है तो उसके अंदर आप एक मनी की वीडियोस देने लग जाएंगे तो ना तो यूट्यूब को एल्गोरिथम को समझ आएगा कि ये बंदा टेक्निकल चैनल बना के बैठा हुआ है या फूड का ऊपर खाना बनाना सिखा रहा है या व्लॉगिंग कर रहा है। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक चैनल, एक ही कंटेंट यानी कि एक ही नीच होनी चाहिए उसकी। मेरे पुराने वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस नीच के ऊपर यूट्यूब कितना ज़्यादा पैसा पे करता है, तो आप लोगों ने उस वीडियो को लाजमी देख लेना और वहाँ से अच्छी नीच, सबसे जो पहला स्टेप है ना, अच्छी नीच जो आपसे रिलेटेड हो वहाँ से सिलेक्ट करें। उसकी इतनी अच्छी अर्निंग होगी आप सोच नहीं सकते। तो सबसे पहला जो था कि आपने कंटेंट को मिक्सअप नहीं बिल्कुल भी करना। ये नहीं है कि मिक्सअप करके खिचड़ी पका दें तो वो आप फिर अपना टाइम ज़ाया करेंगे, वो चैनल डेड हो जाएगा, स्पैम में चला जाएगा और उसके अंदर बिल्कुल व्यूज़ वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। नंबर 2 पे है बाकायदगी के साथ काम करना है। जैसे कि मैं अक्सर वीडियोस में आपने मेरे से सुना होगा कि यूट्यूब भी एक दुकान है। अगर आप अपनी दुकान फॉर एग्जांपल अपने मोहल्ले में दुकान बना लेते हैं और आप कभी नहीं जाते, कभी जाते हैं, कभी 10 बजे जाते हैं, कभी दुकान खुलती है, कभी जल्दी बंद कर देते हैं, अगर दुकान को टाइम नहीं देते तो फिर वो दुकानदारी आपकी नहीं चलेगी। इस तरह यूट्यूब भी समझें कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आपने अपना जॉब का जो टाइम है रेगुलर देना है। इसके ऊपर आके एक टाइम मखसूस कर लें कि आपने इसमें रोज़ का एक वीडियो लाजमी अपलोड करना है। अगर आपने कहीं जाना है या कुछ काम है तो आप एक दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लें। वो जो वीडियो है आप जब पोस्ट करने लगेंगे तो आप उसको स्केजुअल पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वहाँ पे अगले दिन नेट अवेलेबल है तो फिर आप अगले दिन भी अपलोड उसको कर सकते हैं। तो वीडियो जो बाकायदगी के साथ आपने रोज़ का एक वीडियो लाजमी अपलोड करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जो है ना मसले मसाइल चैनल डेड होना शुरू हो जाएगा, व्यूज़ कम होने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें रोज़ का एक वीडियो आपने लाजमी देना है। लेकिन कुछ यूट्यूबर से मैंने ये भी सुना है कि अगर मैक्सिमम 3 दिन के अंदर एक वीडियो तो लाजमी पोस्ट करें। अगर 3 दिन से ऊपर चला गया तो समझें आपका चैनल 10% नीचे आ जाएगा। तो 3 दिन तो ये जो है ना मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर आपने वीडियो एक अपना अच्छा बेस्ट वीडियो बना के लाजमी अपलोड करना है। तो ये चीज़ दूसरे हो गई। तीसरे नंबर पे आ जाता है सब्र। आपके अंदर सब्र होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने आज चैनल बनाया है और मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी है उसके ऊपर और मुझे पैसे नहीं आ रहे। बस मैंने यूट्यूबर्स को ऐसे भी सुना है कि हमें 17 महीने लगे, हमारे 1K सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए, ना 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हुआ। तो कुछ लोग हम जैसे गलतियां करते हैं, स्टार्ट में जल्दी से वॉच टाइम ख़रीद लिया, सब्सक्राइबर ख़रीद लिए, बाद में फिर उनको यही मसला होता है कि उनका चैनल डेड हो जाता है, स्पैम में चला जाता है। वो सारी ज़िंदगी वीडियोस बनाते भी रहे ना अच्छी अच्छी तो उनका चैनल फिर ग्रो नहीं करता। अगर स्टार्ट में ही आपने 2 नंबरी से काम किया तो फिर आपको पता है कि जिसकी बेस ही अच्छी नहीं होगी तो वो आगे क्या ग्रो करेगा। अगर आपकी बेस अच्छी है ना तो ये जो वीडियो आज आप बना रहे हैं ना तो 1 साल बाद या 2 साल के बाद जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा ना तो फिर आपकी इनकम डे बाय डे बढ़ती जाएगी। ये नहीं है कि पुराना वीडियो डेड हो गया है, वो फिर आपके पुराने वीडियोस के अंदर भी इतने ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाएंगे, वो वीडियो भी ट्रेंडिंग पे सर्चिंग में हर जगह आने शुरू हो जाएंगे। गूगल फीड के अंदर, गूगल सर्च के अंदर, गूगल चैनल सजेशंस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे ये वीडियोस आपके। कोई ना कोई जो भी रिलेटेड टॉपिक बनाएगा तो आपका वीडियो भी उन सजेशन चैनल्स के अंदर शो हो रहा होगा। तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना
जो भी अभी वीडियो बनाएं आप पहले दिन से कोशिश करें अपना 100% दे के अच्छी वीडियो बनाएं, ताकि कल को जब भी वो आपका वीडियो रनिंग में आए तो लोग उसको पसंद करें। स्टार्ट में कोशिश करें वीडियो 3 से 4 मिनट का हो, क्योंकि जब नया यूट्यूबर है ना, अगर वो लेंथी वीडियो बनाएगा ना तो लोगों का भी एतमाद उसके ऊपर बहाल नहीं हुआ होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं चैनल पे रुकता। मैक्सिमम 2-2.5 मिनट नया चैनल पे यूज़र रुकता है। तो कोशिश करें थोड़ी जो एक्यूरेट और अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है कम टाइम के अंदर अपनी शेयरिंग करें वीडियो के अंदर, ताकि जब यूज़र आए और उसको वो 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर वो चीज़ मिल जाए, वो रुका रहे और आपका पूरा वीडियो देख के चला जाए। तो स्टार्ट में आपका जो फोकस पूरा वीडियो देखने पे होना चाहिए, इतना शॉर्ट कंटेंट बनाएं कि यूज़र आए उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो जल्दी से वो उसको मिल जाए। ये नहीं है कि वो पूरा वीडियो इतना लेंथी देखे, वो अपना टाइम ज़ाया करे। स्टार्ट में न्यू यूट्यूबर्स इस चीज़ पर भी ख़ास ख्याल रखें। तो चौथे नंबर पे ये चीज़ है कि अगर तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो फिर चौथी चीज़ आपकी लक है। कुछ लोगों की लक भी इतनी चलती है कि इधर से वीडियो डाउनलोड किया, एडिट किया, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको चैनल आइडिया में बताया था कि सिर्फ तस्वीरें डाउनलोड करके उसको वॉइस ओवर करना है। कुछ लोग वैसे भी अगर उनकी लक चलती है तो वो उससे भी जो है ना लाखों कमा रहे होते हैं। तो अगर आपकी लक साथ देती है तो ये सारे के सारे रूल्स भी आपको जो है ना नहीं फॉलो करने पड़ेंगे और आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 बातें आपको चैनल ग्रो करने के लिए, चैनल यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।